नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। देखिए निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी में यहाँ बना एक शूटिंग स्टार। और ये शूटिंग स्टार क्यों बन रहा है? अगर काफ़ी टाइम से आप चार्ट को देख रहे हैं, अगर निफ्टी के चार्ट पे आप एनालिसिस समझ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए इसके रीजंस क्या हैं। यहाँ पे क्यों शूटिंग स्टार बन के आया? क्योंकि निफ्टी डेली बेसिस पे यानी इंट्राडे में चार्ट देखेंगे तो एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ हाई 600 के आसपास जाता है, फिर वहाँ से नीचे की तरफ आके यहाँ पे 346 के आसपास की इसकी क्लोजिंग मिल जाती है। इसमें रीजंस ये हैं कि शूटिंग स्टार बनने का रीज़न ये है कि मार्केट में जो अनसर्टेनिटी चल रही है युद्ध की, यानी वार की जो अनसर्टेनिटी चल रही है, उसके हिसाब से निफ्टी यहाँ पे हर जब वीकेंड का सेशन आता है, यानी कि कल छुट्टी है, जैसे मान लीजिए कल की छुट्टी है, अगर कल छुट्टी है तो आज क्या होगा कि आज यहाँ पे होगा निफ्टी में दबाव देखने को मिलेगा दिन भर, चाहे मार्केट जैसा भी ट्रेड किया हुआ, लेकिन ऊपर की तरफ यहाँ पे शॉर्ट्स बन जाते हैं और नीचे की तरफ आके मार्केट यहाँ पे क्लोज कर देता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वार की अनसर्टेनिटी है, वार कभी भी हो सकता है, इसी डर में मार्केट यहाँ पे दबाव बना के यहाँ पे हर बार कोशिश करता है। हालांकि आज निफ्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और ऊपर की तरफ जाके ये नीचे की तरफ यहाँ दबाव देखने को मिला। हालांकि पूरा ओवरऑल मार्केट का व्यू देखा जाए तो सब कुछ अच्छा है। देखिए दोस्तों, पूरा ग्लोबल मार्केट एकदम परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अब यहाँ पे वार के हिसाब से खाली यहाँ पे मार्केट यहाँ पे असेंटेड है और ऊपर की तरफ से दबाव देखने को मिल रहा है। और निफ्टी 8 दिनों से देखा जाए तो यहाँ पे 8 देखेंगे तो यहाँ पे 8 दिनों से, यानी ये जो जोन दिख रही है ना, इस 8 दिनों से यहाँ पे क्रिटिकल जोन यानी कि 350 की निफ्टी 24,350 की जो जोन है, यहाँ पे 24,350 की जो जोन है, इसको अगर ये क्रॉस करता है, क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं कर पा रहा है। ये काफ़ी दिनों से, यहाँ पे 8 दिनों से आप देखेंगे तो निफ्टी इसके ऊपर क्लोज नहीं किया है। अब अगर इस जोन को थोड़ा सा अगर 10-20-50 पॉइंट ऊपर की तरफ देख लें, तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कुछ वीडियो में, कि यहाँ पे देखा जाए 24,375 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज करने में कामयाब होता है तो फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, जो निफ्टी को 25,000 के आसपास लेके जा सकता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग इंट्राडे चार्ट पे और 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे कि निफ्टी ने आज क्या किया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है और इस चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होता है, थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग देता है। यहाँ पे देखिए गैप अप क्या, फ्लैट ही कह सकते हैं। यहाँ पे ओपनिंग होती है और यहाँ पे एक बड़ी 5 मिनट की कैंडल आती है। मैं डेली बेसिस की वीडियो में, हर वीडियो में बताते आया हूँ कि जब ये 5 मिनट के कैंडल को हम लोग मार्क करके यहाँ पे बैठते हैं, और ये स्ट्रेटजी हमेशा ही काम करती है, चाहे जो भी हो। एसएल होगा तो छोटा एसएल पे हम लोग निकल जाएंगे, बड़े एसएल पे हम लोग बड़े टारगेट के लिए बैठे रहेंगे जब तक कि निफ्टी कोई मूवमेंट नहीं दिखाता है वहाँ से। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या, जैसे हमने 5 मिनट की कैंडल को मार्क किया और यहाँ पे देखिए ये 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे नीचे की तरफ से ओपन होकर ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ पे क्लोज कर देती है। अब इस लेवल के आसपास यहाँ पे देखेंगे एक डोजी बन के आती है, यानी इनसाइड बार बनती है, और जैसे इस हाई को यहाँ पे निफ्टी ब्रेक करता है, यहाँ से ब्रेक करता है, तो यहाँ से देखिए 450 के आसपास से आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी 575 के आसपास ये चला जाता है। ये सिनारियो आपको समझना होगा। ये जैसे हमने हमारी स्ट्रेटजी की 5 मिनट की कैंडल के बाद ब्रेकआउट पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे हमारा ट्रेड डन हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे आती है। कैंडल को समझिए, चार्ट को समझिए, चीज़ों को समझिए। अब देखिए पहली एक बड़ी कैंडल यहाँ पे, बड़ी कैंडल इसके साथ ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। दूसरी एक कैंडल अब इस कैंडल से छोटी होने लगी, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का डर बढ़ने लगा। हालांकि ये कैंडल्स ग्रीन है, तो जब तक इसमें कैंडलें ग्रीन बनती जा रही हैं और डोजी इस कैंडल नहीं आ रही हैं, तब तक हमारा ट्रेड चलता रहेगा। अब ये देखिए दिखाता है, क्योंकि पहले जो बायर मजबूत थे, अब धीरे धीरे यहाँ पे कमज़ोर होने लगे, क्योंकि कैंडलें श्रिंक होने लगी। और एक स्ट्रेटजी है, और इस कैंडल स्टिक को समझने का एक तरीका होता है कि श्रिंकिंग कैंडल कहते हैं। ये सारी जो कैंडलें छोटी छोटी बन रही हैं, पहले इसमें होता है कि एक बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है। बड़ी कैंडल के बाद दूसरी जो कैंडल बनती है, इससे छोटी कैंडल बनती है, फिर उसके ऊपर जाती है, फिर छोटी होती है। तो जैसे जैसे कैंडल धीरे धीरे बड़ी, पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, जब कैंडलें श्रिंक होने लगती हैं, यानी कि छोटे होने लगती हैं, तो समझिए कि अब यहाँ पे से बायर का जो मूवमेंट है, वो बायर कमज़ोर पड़ रहे हैं और धीरे धीरे सेलर यहाँ पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे देखिए यहाँ पे निकला, यहाँ पे 575 के आसपास, और यहाँ पे देखिए हमने कहा ना, जैसे कोई डोजी कैंडल या कुछ दिखता है तो हमें वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करें। यानी ये श्रिंकिंग कैंडल सिग्नल देती हैं हमें कि अब मार्केट से हमें अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहिए, जो भी प्रॉफिट है हमें अपना प्रोटेक्ट करके निकल जाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए अपने हाई के आसपास 575 के आसपास से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और फिर ये धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आया। और कल ही की वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पे जैसे देखिए अब यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, ये कैंडल को देखेंगे, इस जोन, एक छोटी सी जोन यहाँ पे बनी हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटी सी जोन बनी हुई है और इस जोन में ये बड़ी रेड कैंडल आई, ये बड़ी रेड कैंडल आई। पहले तो यहाँ पे श्रिंकिंग कैंडलें दिख रहे हैं। अब हमारी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हम अपनी जो यहाँ से ट्रेड लेके जो हमने प्रॉफिट बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, कहीं भी किसी भी लेवल पे, आप जिस लेवल पे कंफर्ट हो, अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते चलिए। अब ऊपर से हमें अब यहाँ पे सिग्नल सेलिंग का कैसे मिला, यहाँ पे देखिए सेलिंग का सिग्नल कब मिलेगा हमें। अब देखिए ये 3-4 कैंडलों को आप देख रहे हैं, अब इसी कैंडलें धीरे धीरे यहाँ पे श्रिंक होते होते, यहाँ से श्रिंकिंग होते होते धीरे धीरे देखिए ज़्यादा श्रिंक हो गई। अब ये
रिसेंट में जो भी कैंडलें थी हर बार ये अपने हाई को ब्रेक करते जा रही थी, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे हर बार हाई को ब्रेक हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो शूटिंग डोजी कैंडल बनी उसके बाद देखिए इसी के भीतर ये कैंडलें बनने लगी, हाई को नहीं निकाल रही हैं। तो अब यहाँ से मूवमेंट चेंज होने का सिनारियो हमको कैसे पता चल रहा है कि जब भी कोई हाई को अब धीरे धीरे कैंडलें पहले हाई को ब्रेक, पहले तो श्रिंकिंग होना शुरू हो गई, श्रिंकिंग होने के बाद भी ये हाई को ब्रेक कर रही थी, कैंडल के क्लोजिंग हाई के नीचे ही क्लोज करना शुरू कर दी। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखने लगा कि अब ये कैंडलें इनसाइड होने लगी हैं, यानी जो प्रीवियस का हाई है उसके अंदर ये कैंडलें बन रही हैं। अब उसके बाद धीरे धीरे देखिए 2 कैंडलें बनी और यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल आ गई। तो हमने ये सिग्नल पहले ही देखा था कि अब यहाँ पे सेलर हावी हो सकते हैं। और जैसे ही इस जोन को निकाला है, 3-4 कैंडलों के मूवमेंट को निकाला, तो अगर इसे कंबाइन करके देखेंगे तो एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है, यानी 4 कैंडलों के ये मुंह को एक ही कैंडल यहाँ पे निकल गई और ये डोजी कैंडल यहाँ पे बनती है। फिर इस डोजी कैंडल में हमारी एंट्री बनेगी और यहाँ नीचे की तरफ हम लोग चले आएंगे। तो हमने ये सिग्नल को पहले ही देख लिया है। ये श्रिंकिंग कैंडल के अगर परफॉर्मेंस को आप देखेंगे तो इसे समझ में आ जाएगा कि हमें आप कहाँ पे ट्रेड से एग्जिट कर जाना है और दूसरी पोजीशन हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल हमें बता रही है, बड़ी रेड कैंडल बता रही है कि अब यहाँ से बाहर का मोमेंटम खत्म हो गया, अब सेलर यहाँ पे हावी हो गए हैं। ये दोस्तों यहाँ से अब ये नीचे की तरफ गिर के आया, यहाँ से देखिए नीचे की तरफ आ गया, यहाँ से पुल बैक देता है। अगर ये ट्रेड आप नहीं पकड़ पाए तो यहाँ पे देखिए ये कैंडल बनी हुई है, तो अब हम इस कैंडल को मार्क करेंगे। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप की बात मैं कर रहा था, यहाँ पे देखिए ये फेयर वैल्यू गैप होता है। मैं अब इस कैंडल पे हम लोग फेयर वैल्यू गैप लगाएंगे। अब देखिए फेयर वैल्यू गैप लगा यहाँ पे, और इस कैंडल के ये जो रेड, ये बीच वाली लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन के आसपास से यहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर ये ट्रेड का मूवमेंट खत्म हो चुका है, लेकिन अगर यहाँ से फिर से रिवर्स होता है तो फिर हमारा इस लो को ब्रेक करेगा, तो यहीं से हमारा ट्रेड बन जाएगा। और यहाँ से देखिए धीरे धीरे करके एक अच्छा खासा मूवमेंट नीचे की तरफ हमें देखने को मिला है। तो इस तरह साइकोलॉजी और माइंडसेट को समझते चलिए और चीज़ों को सीखिए, तभी आप एक ट्रेड में अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।